is on the moon. Chandrayaan-3 landed on the south pole of the moon. चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चांद पर लैंड किया है India did something that no other country has been able to do. और पूरी दुनिया ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो इसरो ने ऐसा काम कर दिखाया है जो दुनिया में हर कोई देखता रहा। 21st सेंचुरी में इंडिया सेकंड कंट्री है जो कि चांद में सॉफ्ट लैंडिंग किया। ऑन द अदर साइड इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो चांद के साउथ पोल में लैंडिंग किया है। चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग और उसके बाद चंद्रयान 3 में से रोवर विक्रम और प्रज्ञान का चांद में जो घूम रहे हैं वो इंडिया का ही नाम रोशन कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया ने ऐसा काम किया है जो अभी तक 21st सेंचुरी में कोई भी नहीं किया है। आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारा कंट्री है जो सोचता है कि ये जो अचीवमेंट है ये ह्यूमन रेस का अचीवमेंट है और आगे जाके यही अचीवमेंट ह्यूमन रेस को मून में जाने में हेल्प करेगा। ऑन द अदर साइड बहुत सारा ऐसा भी कंट्री है जो इंडिया का ये अचीवमेंट से जल रहा है और अकॉर्डिंग टू देम इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था ये कुछ खास बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है जिसमें इंडिया ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया है। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहता तो इंडियन गवर्नमेंट यही पैसा अपने पॉवर्टी को रिमूव करने में यूज करता था। मगर एग्जैक्ट रीजन क्या है, इतना जो जेलसी है इससे कंट्री को क्या मिल रहा है? खुद तो अपना कंट्री में कुछ कर नहीं पा रहा है, ऑन द अदर साइड इंडिया जब कर रहा है उसको देख के भी जल रहा है। क्या ये सही है? तो चलिए पता करते हैं कौन कौन सा कंट्री है और अकॉर्डिंग टू देम इंडिया ने क्या गलत कर लिया कि उन लोगों का जो मुंह है इतना फूल गया। इंडिया का चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होने में सबसे ज्यादा जो जेलस है वो है यूके। You see, not everyone in the West is happy with Chandrayaan-3's success. It's bound to sting when a former colony achieves what the colonizer could not. आज के डेट में यूके एक ऐसा कंट्री है जो अपना स्पेस प्रोग्राम में यूएस का हेल्प लेता है। ऑन द अदर साइड यूके ने अपने तरफ से स्पेस प्रोग्राम में ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है और जब इंडिया करता है तब यूके का ये जो जलन है ये सामने आ जाता है। एक्चुअली यूके को ये पसंद नहीं है कि जो कंट्री को लोग बहुत साल पहले रॉब कर चुका है आज वो कंट्री अपने पैरों में खड़ा हो रहा है। नॉट ओनली खड़ा हो रहा है, आज के डेट में इंडिया यूके का जो इकोनॉमी है उसको भी क्रॉस कर दिया। ऑन द अदर साइड आज के डेट में इंडिया ऐसा कुछ अचीव कर रहा है जो यूके सोच भी नहीं सकता। हिंदी में एक कहावत है कि रस्सी जल गया मगर बल नहीं गया। यूके के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिया के तरफ से आज नहीं 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्लियर मैसेज था कि आप लोग हमारे कंट्री से निकलो और हम लोग को हम लोग के तरह रहने दो, हम लोग आपस में अपना कंट्री को ग्रो कर लेंगे। हम लोग तो बड़े हो गए मगर यूके बड़ा नहीं हो पाया और यूके अपना जो थॉट्स है उसी में अटक के रह गया। तो आप शायद सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ जिससे मैं ये सब बोल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं यूके ने ऐसा क्या किया जिसके लिए हम लोग को पता चल रहा है कि इंडिया का ये जो सक्सेसफुल मिशन है इससे यूके इतना जल रहा है। लंदन बेस्ड न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिसेंटली एक इंफोग्राफिक लॉन्च किया है जिसमें अभी तक जितना भी कंट्री मून में लैंड किया है उन लोगों का जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड किया गया है। एक बार इसको ठीक से देख लीजिए। अभी तक मून में 4 कंट्री टोटली लैंड किया है जिसमें यूएस, यूएसएसआर, चाइना और इंडिया है। इस इंफोग्राफिक को ठीक तरह से देखिए, इसमें यूएस, यूएसएसआर, चाइना सबका नाम है और उसके अलावा एक वर्ड यूज किया है जो है अदर। अदर्स मीन यूके को इंडिया का नाम लिखने में प्रॉब्लम है और इसीलिए अदर कंट्रीज या फिर अदर लिखा गया है। इसका मतलब यूके ये नहीं चाहता है कि कोई भी इंफोग्राफिक या फिर कोई भी डेटा दुनिया के सामने आए जिसमें इंडिया का नाम लिखा जाए और जिसमें इंडिया का अचीवमेंट शो हो। अगर इंडिया के अलावा इन 3 कंट्री को छोड़ के बहुत सारा कंट्रीज मून में अपना लैंडिंग करता तब हम लोग समझ सकते हैं कि इसको अदर लिखा गया। मगर जब ये बात पूरा क्लियर है कि अब ये अदर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यूके को नहीं पसंद है कि कहीं भी इंडिया का नाम आगे जाके रोशन हो या फिर इंडिया का कोई भी अचीवमेंट यूके के तरफ से को पॉजिटिवली देखा नहीं जाता है। एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो इंफोग्राफिक है ये यूके के तरफ से पब्लिश किया गया है। ऑन द अदर साइड यूके का खुद का नाम नहीं है क्योंकि यूके आज तक मून में कोई सक्सेसफुल लैंडिंग कर ही नहीं पाया। जो कंट्री दुनिया में फ्यूचर को सोच के अपना रिसर्च कर रहा है और साथ ही साथ वही सब रिसर्च में वो सक्सेसफुल हो रहा है और फ्यूचर में अपने कंट्री को आगे ले जा रहा है, उस काउंट में यूके को हम लोग कभी देख ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम लोग यूके का इकोनॉमी को देखें तो उसमें से भी हम लोग को पता चल जाता है कि यूके का जीडीपी और इंडिया के जीडीपी में कितना डिफरेंस। दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज ऐसे है जो कि इंडिया का ये अचीवमेंट को अपना अचीवमेंट मानता है और उन लोगों का सोच है कि आगे जाके ये ह्यूमन रेस को बढ़ने में हेल्प करेगा
जाएगा और ऐसा ही स्टेप आगे हर कंट्री को लेना चाहिए। इससे हम लोग का जो फ्यूचर है उसमें आगे जाके और भी डेवलपमेंट हो सकता है। मगर यूके जैसा कंट्री का सोच इतना अच्छा नहीं है। आज के डेट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा झड़प होता रहता है। ऑन द अदर साइड इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ये दुनिया भर में हर किसी को पता है। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आज के डेट में अगर आप कोई भी पाकिस्तानी जो कि पढ़ा लिखा है उससे चंद्रयान 3 को लेके पूछे तो वो प्राउड फील करता है इंडिया का ये अचीवमेंट में। जी इंडिया को मुबारक हो जी, उन्होंने मेहनत की है। पहले एक उनका फेल हुआ था, वो भी एक्यूरेसी उनकी 99% थी, ठीक है। अब उन्होंने मेहनत की है, दोबारा 100% पहुंच गए हैं। एज पर आवर पीएम हम लोग जो कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं और आगे जाके इंडिया ऐसा ही स्टेप लेता रहेगा। मगर हम लोग अपना जो अचीवमेंट है ये दुनिया के साथ शेयर करने में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट में। ये सब देखने के बाद यूके ने अपने तरफ से क्लेम किया है कि 2016 और 2021 के बीच में यूके ने अपने तरफ से इंडिया को 2.3 बिलियन पाउंड एड हिसाब से दिया है और वही एड आज के डेट में यूके को रिटर्न चाहिए। रीजन क्योंकि इंडिया बहुत सक्सेसफुल है और इंडिया अपना जो पैसा है वो चंद्रयान 3 पे खर्चा कर रहा है, इसीलिए ये पैसा यूके को रिटर्न चाहिए। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इन सालों में कभी आपने ऐसा सुना है कि इंडियन गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट की तरफ से एड मांगा है और वही एड को लेके इंडियन गवर्नमेंट अपना जो प्रॉपर्टी है उससे लड़ रहा है? ऐसा कोई न्यूज क्या कभी आपको याद आ रहा है? अगर आपको नहीं आ रहा है याद तो मैं आपको हेल्प करूं कि एग्जैक्ट क्या हुआ था और किस लिए यूके अपना ये 2.3 बिलियन पाउंड वापस मांग रहा है। यूके का कहना है कि इंडिया अपना स्पेस प्रोग्राम में बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया अपना ये जो पैसा है ये इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको दूर करने में कोई खर्चा नहीं कर रहा है और इंडिया का जो पॉवर्टी लेवल है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू यूके इंडिया को चाहिए कि यूके को 2.3 बिलियन पाउंड रिटर्न करना जो इंडिया को यूके ने एड दिया था। मगर ये एड क्यों दिया था या फिर ऐसा कुछ हुआ था? एग्जैक्ट क्या हुआ था वही आपको बताते हैं। ये जो पैसा के बारे में यूके बोल रहा है ये एक्चुअली दिया गया था क्रिश्चियन मिशनरीज को और कुछ एनजीओ को जो इंडिया को डिस्टेबलाइजिंग करने में लगा रहता है। इसमें से एक पैसा भी इंडिया का जो पॉवर्टी है उसको दूर करने में खर्चा नहीं किया गया था। ऑन द अदर साइड यूके का इंडिया में जो मेन इंटरेस्ट था उसी इंटरेस्ट के लिए ये पैसा को फंडिंग किया गया था और यूके का इंटरेस्ट था इंडिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना या फिर इंडियन लोगों को ज्यादातर क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना और इसीलिए ये पैसा खर्चा किया गया है और ये पैसा खर्चा करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिशनरीज को यूज किया गया। ऑन द अदर साइड ये पैसा बहुत सारा एनजीओस को दिया गया था जो एनजीओस आगे जाके इंडिया में इंडिया डिस्टेबलाइजेशन बढ़े इसको नजर रखता था। साथ ही साथ ज्यादातर एनजीओस एंटी इंडिया मूवमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो एग्जैक्टली यूके ने क्या किया? यूके ने अपने तरफ से इंडिया में एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहा और उसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने में उसने एनजीओस और मिशनरीज का हेल्प लिया कि आगे जाके इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो और इंडियन गवर्नमेंट एक डिस्टेबलाइजिंग मूवमेंट का शिकार हो। मगर जब यूके इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ और अपने तरफ से अपना ये जो फंडिंग है ये आगे जाके कंप्लीटली पानी में चला गया, तब जाके यूके आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट के पास से ये पैसा मांग रहा है। ये जो पैसा है ये यूके गवर्नमेंट में कभी भी इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिया था। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी यूके गवर्नमेंट से ये पैसा नहीं मांगा कि हम लोग का जो प्रॉपर्टी है वो दूर करने के लिए हम लोग को पैसा दो और आगे जाके यूके गवर्नमेंट ने ना ही ऐसा कोई हेल्प किया। क्योंकि इंडिया में जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसको अगर हम लोग देख के चले तो उसमें बहुत सारा कुछ चेंजेस हुआ है। आज के डेट में अगर आप यूएन का रिपोर्ट देख ले, ऑन द अदर साइड अगर आप आईएमएफ का रिपोर्ट देख ले तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो प्रॉपर्टी है उसमें लास्ट 20 सालों में इंडिया कितना रिकवर किया और फ्यूचर में जाके इंडिया कितना ग्रोथ करेगा। एक्चुअली यूके का मोटो था कि इंडिया में रिलीजियन को यूज करके इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उसको खराब करना और आगे जाके जब यूके सक्सेसफुल नहीं हुआ तब इंडियन गवर्नमेंट के पास फिर से आ गया भाई हम लोग का पैसा हम लोग को वापस दो। अगर हम लोग हिस्ट्री में जाके देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे 200 साल राज किया है और आज का हिसाब से राउंड अबाउट $45 बिलियन इंडिया से लूट के ले गया है। यूके का हैबिट ही ऐसा है, नॉट ओनली इंडिया दुनिया में बहुत जगह से यूके ने
पैसा जो है अपने पास इकट्ठा किया है और आज के डेट में वो लोग वही पैसा से जी रहा है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में भी जब इंडिया अपने तरफ से ग्रो कर रहे हैं उन लोगों को चैन नहीं मिलता है और अपना कंट्री का ग्रोथ को छोड़ के दूसरों का कंट्री में कैसे टर्मोइल क्रिएट किया जाए यही उन लोगों का मेन मोटो है। मोर देन 200 ईयर्स से ये लोग इंडिया से रॉबरी करता रहा और इंडिया से जो भी हो सके हर कोई अपना कंट्री में लेके गया और उसके बाद भी जब इन लोगों को चैन नहीं मिला तब फिर से आ गया है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो इन लोगों से देखा नहीं जाता है और इंडिया को जितना भी हो सके कि प्रॉब्लम में डालना है यही इन लोगों का मेन मोटो है। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों का जो नेक्स्ट ब्लेम है कि इंडिया जो है वो अपना जो पॉवर्टी है वो खत्म नहीं कर रहा है। आईएमएफ का रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें क्लियरली कहना है आईएमएफ का कि इंडिया जो है लास्ट 15 साल में बहुत अच्छी तरह से अपना जो ये पॉवर्टी है इससे इंसानों को बाहर निकाला है और इंडिया इन फ्यूचर आगे जाके बहुत अच्छी तरह से अपना इकोनॉमी को हैंडल करके ग्रो करेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट देखें उसमें भी कहना सेम है कि इंडिया जो है वो अपना जो पॉवर्टी है वो बहुत अच्छी तरह टैकल कर रहा है और आगे जाके इंडियन इकोनॉमी जो है वो फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने वाला है। आज के डेट में इंडिया का जो जीडीपी है वो यूके का जीडीपी के कंपेयर में कहां आता है ये सबको पता है। ऑन द अदर साइड अगर यूके को कोई स्पेस प्रोग्राम करना होता है तो उसमें जाके यूएस को हेल्प करना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है और कौन सा कंट्री अपना जो सिटीजन है उन लोगों के पास कितना खड़ा है, उन लोगों के साथ कितना हेल्प कर रहे हैं अपना कंट्री को ग्रो करने में। एक टाइम में यूके को हम लोग सुपर पावर कह सकते थे मगर वो जो टाइम है वो काफी पहले चला गया और आज के डेट में यूके कहीं भी सुपर पावर में काउंट नहीं होता है। यूके का जो इकोनॉमी है, यूके का जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन है वो क्या है सबको पता है। ऑन द अदर साइड आज तक यूके ने अपना जो हिस्ट्री है वो ऐसा क्रिएट किया है कि दुनिया भर में हर कंट्री को पता है कि यूके ने कैसे अपने लिए पैसा कमाया है और किस किस कंट्री में कब कब लूट के अपना जो ये पैसा है ये इकट्ठा किया है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि यूके का ये जो चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होने में ये सब जो फीडबैक है ये कंप्लीटली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। खुद तो नहीं कर पा रहे हो और दूसरा जो कर रहा है तो उसमें भी जल के उसमें टिप्पणी करो। एक कहावत है हिंदी में कि जलो मत बराबरी करो। एज एन इंडियन हम लोग यूके को यही बोलना चाहेंगे कि भाई आप भी जलो मत बराबरी करो। अगर जेलसी है तो समझ सकते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो इसीलिए जेलसी है, मगर सक्सेसफुल अगर नहीं हो तो सक्सेस के लिए मेहनत करो और आगे जाके आपको भी सक्सेस मिलेगा। जब आपको सक्सेस मिलेगा तब इंडिया आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको सक्सेस को इंडिया सेलिब्रेट करेगा क्योंकि इंडिया जलना नहीं सीखा है, इंडिया आगे बढ़ना सीखा है और इसीलिए हमेशा इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। अगर कुछ करना है तो कुछ पॉजिटिव करो, हम लोग आपका साथ देंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही आपको पॉजिटिव स्टोरी और भी जानना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए और लाता रहूं। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।